माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 41 पे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान 2 लॉकडाउन और कोरोना संकट को झेला है। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने राजस्थान का औद्योगिकरण को लेके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेके मुख्यमंत्री जी ने जो 3 साल में जो काम किए वो ऐतिहासिक काम किए गए। माननीय सभापति महोदय, 2018 में जब सरकार बनी थी तो राजस्थान सरकार ने 3-4 मेगा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए थे राजस्थान को विकास की गति देने के लिए। दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन, इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी विशाल औद्योगिक परियोजनाओं को राजस्थान सरकार लेके आई थी। लेकिन 3 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से इस पे पूरा फोकस किया गया। इसको बढ़ाने के लिए पूरी सरकार ने पूरा इंतजाम किया गया पैसों का। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 इसमें परियोजनाएं, फ्रेट कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से जो अपेक्षा कर रहे थे मदद की, मुझे लगता है वो मदद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हुए। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण परियोजना जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन, हमने 1500 एकड़ के आसपास जमीन को चिन्हित किया, जिसपे 700 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। नंबर 2, जयपुर में आईटी कंपनियों के लिए प्रस्तावित फिनलैंड पार्क, जिसमें 40 हेक्टेयर जमीन का हमने एक्वायर करके उस पर काम स्टार्ट किया। एमएसएमई एक्ट में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम विधेयक अधिनियम 2019 में हम लोग लेकर आए थे, जिसमें 5 साल तक इंस्पेक्शंस का, लाइसेंस का, सारी छूट का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। और सारी प्रक्रिया का ऑनलाइन किया। वो इसलिए किया गया कि जो इन्वेस्टर राजस्थान में आना चाह रहा है उसी किसी प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टल नहीं हो और वो अपना इन्वेस्टमेंट करे। राजस्थान में औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक विकास की गति और तेज की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, लघु उद्योग योजना, नए उद्योग चले आ रहे उद्यम के विस्तार के लिए 10 करोड़ का ऋण ब्याज, 10 करोड़ के ऋण के ऊपर राजस्थान सरकार ने सब्सिडी देने का भी फैसला किया। निवेश के लिए 2019 में निवेशकों को विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतर शुल्क में भी 7 साल के लिए 100% छूट का भी प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, रिको हमारे बहुत बड़ी संस्था राजस्थान की, और पूरे भारत में जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो जब भी राजस्थान में आते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, वो रिको की चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान के विकास में रिको का महत्वपूर्ण योगदान है। रिको जब से बना है, निश्चित तौर पे नए इंडस्ट्रियल जोन हमने डेवलप किए हैं, नए इंडस्ट्री बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे कहते इस बात की खुशी है कि देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में अच्छे योगदान के लिए 6 सितंबर 2021 को एक पौंडुचेरी में एक कन्वेंशन हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया रिको को। उसमें 25 स्थान राजस्थान के रिको के चिन्हित किए गए, जिनको बेस्ट प्राइज दिया गया कि सबसे बेस्ट जोन है जहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये रिको का एक उपलब्धि है रिको के क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने लघु औद्योगिक प्रोत्साहन योजना 2019 में स्टार्ट करी थी। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उद्यमियों को 25 लाख रुपए पे 8%, 5 करोड़ के लिए 6% और 10 करोड़ के लिए 5% ब्याज में सब्सिडी दी गई। ब्याज के अंदर ये इसलिए दिया गया कि जो इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको थोड़ी बहुत रियायत मिल सके, और सरकार ने फैसला किया। योजना के शुरू में अब तक 10,588 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से 2,535 करोड़ रुपए की अधिक का ऋण दिलाया गया। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इसके साथ साथ एक हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया। एक पोर्टल स्टार्ट किया। पोर्टल दिसंबर 2021 तक 4,21,000 से अधिक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन उद्योगों में
29,444 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। प्रदेश में महत्वाकांक्षी रिफाइनरी योजना, कितनी बड़ी योजना है ये, पूरे मारवाड़ साइड की उस पूरा का पूरा हमारा जो रीजन है उसकी लाइफलाइन है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से जो रिफाइनरी लग रही है, इसके निर्माण के लिए अब तक 11,995 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं इस पे, और ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सरकार की मंशा है कि जिस दिन ये योजना पूरी हो जाएगी उस पूरे रीजन में नौकरी के अपार संभावना है, और सरकार ये कोशिश भी कर रही है, करीब करीब जो एस्टिमेटेड जो है रैंडम जो है वो 1,40,000 के आसपास नौजवानों को नौकरी मिलेगी सरकार इस रिफाइनरी के माध्यम से। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में खनिजों की अपार संपदा है और राजस्थान खनिजों के लिए प्रसिद्ध भी है, पूरे भारत में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। और राजस्थान सरकार ने जो खनिज प्रोडक्शन के लिए जो तैयारी कर रखी है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि में हमने जो प्रधान हमारा जो खनिज है लाइमस्टोन, जिसके लिए हमने 2 ब्लॉक ई ऑक्शन के माध्यम से हमने किए, और आगामी वर्षों में 6,888 रुपए की स्थापना और विस्तार हेतु मुख्यमंत्री जी ने लघु उद्योग आज फलानी पीएसयू को बेचने की तैयारी चल रही है, और उसमें यह कहा जाता है कि बेस्ट प्राइस के आधार पे बेच रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं, कितने लोगों को उससे किसके परिवार चल रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। माननीय पाली से आने वाले सांसद सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल थी, जिस स्पिनिंग मिल में 2,000 से ऊपर लोग काम करते थे, 2015 में आपने उसको बंद कर दिया गया, और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद हो रही है, उसका उनके मजदूरों का आज तक समाधान आपकी सरकार ने नहीं किया। उसका जवाब आपके पास है इस बात का? गंगानगर में स्पिनिंग मिल आपने बंद करी है। जितनी सरकारी मिलें थी राजस्थान में कोऑपरेटिव के माध्यम से वो आपके सरकार के जमाने में बंद हुई है। 2015 याद करो, 2015 मेरा अगर आंकड़ा गलत हो तो मैं सदन में ये बड़ी जिम्मेदारी से सदन में जवाब दे रहा हूँ। 2015 का स्पिनिंग मिल का जब आप बोलते हैं सदन में जवाब दे रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करते, कोई बात हो तो फिर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, संबोधित करिए, कोई आप जवाब के लिए टाइम ले लेना। माननीय सभापति महोदय, अभी नहीं। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बिल्कुल सरहद के ऊपर है, पाकिस्तान के सरहद पे भी है, पंजाब के सरहद भी है, पूरा का पूरा दोनों जिले ये एग्रीकल्चर पर आधारित है। यहाँ की जो जीवन लोगों का चलता है वो खेती पर आधारित चलता है। अगर किसान कमजोर होगा तो देश पहले कमजोर होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी वहां फसलें पैदा होती है किसान के लिए, गंगानगर में अपार संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बार बार वहां के व्यापारी लिखते हैं कि ड्राई पोर्ट हो और एक एयरपोर्ट हो। जो गंगानगर में गाजर पैदा होती है, गंगानगर में किन्नू पैदा होता है, गंगानगर में गवार पैदा होता है, चना पैदा होता है गंगानगर में। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गवारगम का पाउडर, किन्नू के मसाले, जो गेहूं, कॉटन, ये सारे के सारे मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से, कांडला पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होते हैं, जिनका जो कम से कम 700-800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में ये पोर्ट पे जाते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप आने वाले समय में गंगानगर में एक ड्राई पोर्ट खोले ताकि व्यापारियों को इस बात का फायदा हो और अपने सामान को विदेश में बेच सके। माननीय सभापति महोदय, रिको इंडस्ट्री एरिया में आवंटित भूखंडों की राशि बिना ब्याज जमा कराने के बाबत हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि काफी साल से रिको के लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, कईयों की इंडस्ट्री लग नहीं पाई है, ब्याज की राशि मल्टीप्लाई ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि इंडस्ट्री लग नहीं पा रही है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल के उन लोगों को ब्याज की राशि में आपको राहत दे ताकि आपकी इंडस्ट्री भी शुरू हो सके, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है उसके एक्सपेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास में, उसके एक्सपेंशन का कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि वो उनको सरकार लोन भी दे सके और उसी इंडस्ट्री को नई मशीन के हिसाब से आधुनिकीकरण उसका किया जाए। इस पे आप कोई ना कोई निश्चित तौर पे विचार करें। सभापति महोदय, जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि राजस्थान में
विद्युत की अपार संभावना है, बिजली की निश्चित तौर पर संभावना है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हमने 23,000 मेगावाट यूनिट पैदा आज राजस्थान में हो रही है। और ये सारी की सारी जिस तरीके से अपने बिजली पैदा करने के जो सौर ऊर्जा में जो मुख्यमंत्री जी जो कानून में बदलाव किया, रेवेन्यू एक्ट में बदलाव किया है, उसकी वजह से इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है। और अपार संभावनाओं को देखते हुए हमने पिछले, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, 2013 से 18 का जो समय था, आप जरा अंदाजा करिए आपने कितनी यूनिट बिजली पैदा करी। ये भी आपको सदन को बताने की कृपा करें तो मैं आपका धन्यवादी होऊंगा। माननीय सभापति महोदय, जो बिजली की जो व्यवस्था है, बार बार बॉर्डर एरिया पे कट लगते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में दिक्कत होती है। कई मशीन ऐसे होती है जो 24 घंटे चलती है, कट लगने के बाद में व्यापारी को काफी नुकसान होता है। सरकार इसका भी कोई ना कोई समाधान करके कंटिन्यू लाइट मिले और ठीक लाइट मिले, अच्छी लाइट मिले, इसकी भी सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, मेरा आपसे आग्रह रहेगा। सभापति महोदय, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आरक्षित आवंटन दर कम करने की बाबत जो रिजर्व प्राइस इंडस्ट्रियल एरिया की है, उस पर सरकार को एक पुनर्विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि आपकी जो रिजर्व प्राइस है वो प्राइस थोड़ी सी कम करिए, क्योंकि मार्केट में इससे सस्ता प्लॉट मिल रहा है। आजकल हमारी सरकार की पॉलिसी, अगर एग्रीकल्चर की जमीन लेके अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, वो सस्ती पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे कोई ना कोई विचार करके जो आपका रिजर्व प्राइस है उस पर आप कम करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, गंगानगर हनुमानगढ़ में जिले में कृषि भूमि लहसुन, प्याज, टिंडा, ककड़ी, गाजर, हरी मिर्च आदि के लिए उपयुक्त स्थान है। गंगानगर जो है, सबकी पैदावार के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बनाई जाए। लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाने के लिए, गाजर आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की व्यवस्था हो। और पामा रोजा, नींबू कारक, जामा रोजा, गुलाब कारक आदि के लिए भी योजना बनानी चाहिए, जिससे इलाके में किसान को मॉडर्न खेती के बारे में जानकारी मिल सके और किसान इस पे कर सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, गंगानगर पूरे हिंदुस्तान में किन्नू की मंडी है और गंगानगर का किन्नू बांग्लादेश भी जा रहा है और उसकी मिठास भी प्रसिद्ध है, किन्नू और गाजर की दोनों की। लेकिन सरकार की तरफ से या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगता है तो निश्चित तौर पे हमारे आसपास पंजाब में प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं। सरकार कोशिश कर सकती है प्रोसेसिंग प्लांट लगे तो सरकार को रेवेन्यू भी होगा, किसान और व्यापारी को इस बात का फायदा भी। अपार संभावना है किन्नू की, वो करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके साथ साथ गंगानगर की जो गाजर है वो बड़ी मशहूर गाजर है, वो गाजर पूरे देश में जा रही है, देश से बाहर भी जा रही है। उसके लिए भी गाजर मंडी के लिए भी मैं आग्रह करूं मंत्री से कि गाजर मंडी की व्यवस्था करके, ताकि गाजर के आधारित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, गाजर का मुरब्बा बनता है, गाजर की 10 चीजें बनती है, उस पर सरकार कुछ ना कुछ करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री के मामले में सरकार, जिस तरीके समिट हमने आयोजन किया कुछ दिन पहले गंगानगर में, उस समिट के माध्यम से बाहर का इन्वेस्टर आया था, लेकिन इन्वेस्टर इंसेंटिव के लिए बार बार सरकार से आग्रह कर रहा है, वो सिक्योरिटी भी चाह रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो आपने जो समिट स्टार्ट किए हैं, उस समिट में आप पूरे अधिकारियों के साथ में एक बार व्यापारियों को फिर बुलाएं। निश्चित तौर पे हरियाणा और पंजाब के लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि राजस्थान सबसे सेफ जगह है, यहाँ की सरकार ठीक है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, इसलिए आप इस पे कोई ना कोई रास्ता करके इस पे कुछ ना कुछ करें। मैंने सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंत्री जी, सादुल शहर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया बना था, उसके एक्सपेंशन की अपार संभावना है। लोग दूसरे स्टेट से आके किसानों की जमीन खरीद रहे हैं और वहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें ताकि हम एक अच्छा औद्योगिकरण वातावरण पैदा करें और लोगों को इस बात का एहसास हो कि राजस्थान में इसकी सरकार जो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ावा दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि राजस्थान हिंदुस्तान का नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया बने। सभापति महोदय, माध्यम से करना चाहूंगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु नानक पीठ की घोषणा करी थी। हम 500 साल गुरु नानक देव जी का हमने सेलिब्रेट किया था। मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय में गुरु नानक पीठ की स्थापना करने की घोषणा करी थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। बार बार सिख कम्युनिटी के और जो गुरु नानक देव जी के जो मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सरकार से आग्रह करके इसकी स्थापना की जाए, ताकि लोगों को लगे कि सरकार इसमें गंभीरता से इस बात को ले रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ट्रेन हजूर साहब के लिए, जहां हजूर साहब के लिए जाती है गंगानगर से, वो ट्रेन में हजारों सिख यात्री जाते हैं यात्रा करने के उद्देश्य से।
वो ट्रेन वीकेंड चलती है। केंद्र सरकार का मसला, हमारे साथी बैठे सामने वाले, केंद्र सरकार में नहीं की चलती, हमारी नहीं चलती है। उनसे इनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार से कहें कि वो सादुलसर में इसका ठहराव करें, क्योंकि हजारों यात्री हजूर साहब की यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी एक श्रद्धा का केंद्र है, लोग वहां जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सादुलसर से अमृतसर के लिए भी कोई ना कोई बस सेवा चालू करें। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब नहीं है, वो यहाँ से चले गए हैं। वो बस सेवा चालू करें, क्योंकि काफी यात्री अमृतसर के लिए भी जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मशहूर तीर्थ स्थान है सिखों का। और गंगानगर में करीब 30-35% के आसपास आबादी जो पंजाबी आबादी है, सारे लोग ही उनको मानते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि लोग जा सके। और आज जो मांग संख्या 41-42 पे जो आपने उद्योगों के बारे में जो चर्चा कराई है, निश्चित तौर पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो इंसेंटिव लिए हैं, जो राजस्थान मुख्यमंत्री ने एक नए राजस्थान के निर्माण का जो फैसला किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का विजन जो है 2023 जो है, वो विजन निश्चित तौर पे हम उसमें कामयाबी मिलेंगे। जो अपार संभावना है राजस्थान के अंदर, और इतने फैसले जो लिए गए सरकार के माध्यम से, निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और एक नया इंडस्ट्रियल वातावरण भी प्रदेश में पैदा होगा। इस बात की मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुणे में आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि रीको को रिस्ट्रक्चर करे, रीको की जिसने जमीन ले ली है, रीको जब उस जमीन से पीछा नहीं छूटने वाला, उसका इसलिए नहीं छूटने वाला कि हमारी सरकार आती है तो खूब इंसेंटिव व्यापारी को दिए जाते हैं, जैसे ही सरकार बदलती है उसके वापस कैची चलानी शुरू कर दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, भारत के अंदर जिस तरीके का वातावरण बन गया, आप देख रहे हो, पूरे वातावरण बन गया। पिछले 7 साल के अंदर जो इंडस्ट्री का हाल इस देश में हुआ है, लगता है दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। श्री अशोक लावटे। धन्यवाद सभापति महोदय।